साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। कुछ बातें सार्थक कि अभी 2024 चल रहा है और पिछला जो आयोग का समय था 2016 में, जो 18-19 में आया था आयोग की रिपोर्ट, अगला आयोग का टाइमिंग हो रहा है 2026, जो वेतन का निर्धारण करती है वेतन आयोग, उसकी बातें कर रहा हूँ। और इसको लेकर के हलचल तेज हो गई है। ये केंद्र सरकार गठित करती है, वेतन का पुनर्निर्धारण करती है। पिछले वेतन आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें ग्रेड पे को समाप्त कर दिया गया था, पे लेवल आया था। पे लेवल में 10 सालों में जो महंगाई बढ़ी है उसके आधार पे कमेटी बैठती है, महंगाई का आकलन करती है और जो सरकारी कर्मी हैं उनके लिए सिफारिश लागू करती है वेतन बढ़ाने का, कितना % बढ़ेगा, कैसे। इसको लेकर के विभिन्न संगठनों ने हलचल तेज कर दी है, सरकार पे दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए और ये संभवतः अगले कुछ महीनों में गठन हो सकता है। इसकी कवायद तेज हो गई है। गठन करने के बाद, मंथन करने के बाद उसका रिपोर्ट आएगा, तब तक मुझे लग रहा है कि 1.5-2 साल लगेंगे और 2026 में टाइमिंग हो रही है 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज है कि बहुत जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन हो सकता है वेतन निर्धारण के लिए। दूसरा है साथियों कि माध्यमिक शिक्षक संघ आज कैंडल मार्च करेंगी। क्यों? उसके अपने मुद्दे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जबरन ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिला से बाहर भेजा जा रहा है, जो भेजने की बातें चल रही हैं स्थानांतरण प्रक्रिया में। उनको जो पाठक ने निर्धारित कर दिया था कि जिला में ही रहेंगे, जो सक्षमता पास है मार्क्स बेसिस पे उनका पदस्थापन किया जाएगा। इन सारे मुद्दों को लेकर के वो कैंडल मार्च करेंगे, सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे आज 5:30 बजे से। कल बिहार बोर्ड ने STET का जो रिजल्ट अटका हुआ था उसको जारी कर दिया है और उन्होंने ये बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने ये भी कहा है कि जो अभी जो STET का रिजल्ट आया है उसके बाद बहाली की प्रक्रिया होगी TRE 3 की। TRE 3 के बाद TRE 4 की भी संभावना है, जो प्रबल संभावना है। तो TRE 3 की बहाली के बाद पुनः STET का आयोजन होगा, जैसा कि आनंद किशोर जी ने कहा है। एक शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है कि सबसे कम रेट पर बैंक लोन देगी आपको बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि अभी तक सबसे कम बैंक इंटरेस्ट लेगी आपसे 10.85%। तो जिन साथियों को अपने अपने घर बनाने हैं, कुछ ज़मीन खरीदने हैं, वो बैंक ऑफ इंडिया से आप लोन ले सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर शिक्षकों का SBI में अकाउंट है, तो आप दूसरा अकाउंट खुलवा भी सकते हैं। कुछ समय बाद आपको उससे लोन मिलेगा कम इंटरेस्ट पे। सबसे कम इंटरेस्ट रखा है बैंक ऑफ इंडिया ने। और साथ ही जो सक्षमता पास शिक्षक हैं इनकी पुनः काउंसलिंग का डेट भी निर्धारित कर दिया गया है कि 21 से लेकर के 30 नवंबर तक होगा और ये 5 स्लॉट में होगा और पाँचों स्लॉट 1.5 घंटे का होगा। पहला 10 से 12, दूसरा 12 से 1:30 बजे तक, तीसरा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, चौथा 1:30 से लेकर के 4:30 बजे तक और पाँचवा 4:30 से 6 बजे तक। यानी टोटल 5 स्लॉट में काउंसलिंग होगी 21 से लेकर के 30 नवंबर तक।
और सबसे अहम खबर जो आ रही है, आप लोग भी अभी तक कई सारे वीडियो देख चुके होंगे या ग्रुप में भी आ चुका होगा कि स्थानांतरण जो प्रक्रिया है उस पर रोक लग गई है, लगा दी गई है। CWJC 17/4/41/2024 के मामले की आज सुनवाई हुई है और उसी के अंतर्गत। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, जिन लोगों ने केस किया है उनको जो जबरन ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जैसा कि पिटिशनर ने दावा किया है कोर्ट में, तो उन लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं है। और ये पूरे स्थानांतरण प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई गई है अभी तक। आज दिनांक 19 की शाम तक ये बातें मैं कर रहा हूँ। आगे क्या होगा, क्योंकि कई सारे केस हैं अभी जिनकी सुनवाई 2-4 दिनों में होगी और संभवतः सारे केस को मर्ज कर दिया जाएगा और पूर्ण रूपेण एक फैसला आ सकता है। कोर्ट ने 3 सप्ताह में शिक्षा विभाग से जवाब देने को कहा है। जो पहले सुनवाई हुई है, आज पहले केस की सुनवाई हुई है, स्थानांतरण से संबंधित ये केस है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि लगभग 4-5 केस हो चुके हैं। विभिन्न संगठनों ने अपने अपने बैनर तले केस किया है। 1-2 दिनों में, 2-4 दिनों में सारे केसों की सुनवाई होगी और जब मामले एक होते हैं तो सारे केस को एक साथ मर्ज कर दिया जाता है। तो आगे क्या होगा पता नहीं है, लेकिन अभी तक मैं फिर कह रहा हूँ, स्थानांतरण प्रक्रिया पर रोक नहीं लगी है। यह सिर्फ उन कैंडिडेट के लिए रोक लगाया गया है, उनका ट्रांसफ़र नहीं करने को कहा है जब तक केस में सुनवाई चल रही है, जिनका केस में नाम है। और जिन जिन का केस में नाम होगा, जिन्होंने केस किया है कई संगठनों के माध्यम से, संभवतः ये भी संभावना बन रही है कि सिर्फ उन्हीं के स्थानांतरण को रोका जाएगा। और ज़्यादा, अब जैसे कि कोर्ट ने अभी जो आदेश दिया कि जिनका नाम है उनको जबरन ट्रांसफ़र नहीं किया जाए, तो जिनको नहीं जाना होगा या जबरन ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया चल रही है वो लोग और केस करेंगे। हो सकता है केस की 2-4 संख्या, 10 संख्या और बढ़ जाए। 4-5 केस पहले ही हो चुके हैं जिनकी सुनवाई अभी होगी 2-4 दिनों में। तो जब इतने सारे मामले बढ़ जाएंगे, सबको केस को मर्ज करने के बाद हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ, हो सकता है कि इस प्रक्रिया पर रोक लगा दे हाई कोर्ट। अभी तक लेकिन इस मामले की सुनवाई तक, आज तक स्थानांतरण प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया है। लेकिन साथियों, मैं फिर कहना चाहूँगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था नियोजित शिक्षक साथियों से, कि कम से कम ट्रांसफ़र तो हो जाने देते BPS शिक्षकों का। अगर रोक लग गया तो समझ रहे हैं आप कितनी परेशानी होगी। जो लोग बाहर रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, माँ बाप के सिंगल संतान हैं, उनके माता पिता की तबीयत ख़राब है, जो 1 साल 6 महीना के अपने बच्चों से दूर रह रही हैं महिलाएं, उन सुदूर इलाकों में जहाँ न बिजली है, न पानी है, न रहने की अच्छी व्यवस्था है। बिजली नहीं है तो RO भी नहीं चला सकते हैं। जैसे तैसे टाइम काटा जा रहा है। आप तो केस कर चुके हैं, अब तो जो होना हुआ कोर्ट निर्धारित करेगा। अगर 2 महीने रुक जाती तो क्या फ़र्क पड़ता। अपने मामले में क्या आप नियोजन से राज्य स्तरीय राज्यकर्मी बनने के लिए, जो सरकार 20 नवंबर को कल ज्वाइनिंग लेटर दे रही है, आप लेने नहीं जाएंगे? लेने जाएंगे ना? बिल्कुल जाएंगे लेने आप। और लेने के बाद केस करेंगे आप, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि सरकार आपको निरंतरता नहीं देगी, जिससे आप वरीय शिक्षक नहीं कहलाएंगे। आपकी ज्वाइनिंग, जो दूसरा और ऑथेंटिक लेटर मिलेगा आपको, ये प्रोविजनल लेटर जो बांटा जाएगा, उसके बाद फिर एक ऑथेंटिक लेटर मिलेगा जिसमें स्कूल का नाम होगा, और उस दिन से आप राज्यकर्मी माने जाएंगे। तो पीछे जो आपने जॉब किया 18 साल, 16 साल या 10 साल, उसकी वरीयता भी आपको चाहिए होगी। तो फिर आप केस करेंगे। पहले ज्वाइनिंग लेटर ले लेंगे, फिर आप केस करेंगे। तो अपने मामले में तो आप चालाकी करेंगे। लेकिन BPSC शिक्षकों का स्थानांतरण हो रहा था तो कम से कम हो जाने देते उसको। आप कह रहे हैं कि बड़े भाई हैं, तुम लोग अभी नए आए हो, BPSC शिक्षक नए ज्वाइन किए हैं, छोटे लोग को बड़े से सीखना चाहिए। तो आप लोगों ने तो
खुद ही हमारे साथ अच्छा नहीं किया आप लोगों ने। हम ये भी चाह रहे थे कि स्थानांतरण प्रक्रिया हो जाती और तब आप कोर्ट में जाते। अपने लिए न लड़े हैं आप, बीपीएससी शिक्षकों के लिए तो नहीं गए हैं, तो इनका ट्रांसफ़र होने देते। खैर, बहरहाल साथियों, ये ध्यान रखें कि आज तक स्थानांतरण की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगी है। मैं आपका साथी अशोक क्रांति और फिर आपसे कह रहा हूँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक भेजें, क्योंकि आगे बहुत बड़ी प्लानिंग है जो मैं कई बार आपसे शेयर कर चुका हूँ। थैंक यू।